सरकार गाइडलाइन बनाती है, उससे कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो भी लोग सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाते हैं, दंगे कराते हैं, फसाद कराते हैं, भारत के अंदर भारतीय सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उन लोगों को उठाकर बंद किया जाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर अगर कोई बीजेपी के पक्ष में पोस्ट डाले तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, इस बात का आप जवाब दीजिए। और अगर बैन किया जाना चाहिए तो सबसे पहले तो नेशनल चैनलों को बैन किया जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जहर घोलने वाले तो वो हैं, उनके एक सूत्र के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक दंगा होता है। नेशनल चैनल की डिबेट में एक प्रवक्ता को बैठकर हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है बताइए ना। ये तो सरेआम आपने देखा कि किस तरीके से रोहित सरदाना की डिबेट में जब राजीव त्यागी बैठते हैं तो उनके साथ में क्या होता है। तो बैन नेशनल चैनल को किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो भी लोग हैं, आप एक बात मुझे बताइए कि नेशनल चैनल पर बैठे जाने वाले ऐसे कौन से स्पोक पर्सन हैं जिन्हें पैसा नहीं मिलता, जिन्हों को दिखाया जाता है कि ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिन्हें बताया जाता है राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ऐसे इन्हें बिठाला जाता है न्यूज़ चैनल पर और बिठालकर इन्हें पैसे दिलाकर ये लोग जो मर्जी जो इनके दिल में आता है वो बोलते जाते हैं। ये भारत की बात करते हैं ना, ये नहीं पता कि भारत के अंदर स्टेटें कितनी हैं, और ये इंडिया की बात करते हैं। आप एक बात बताइए कि आप इस देश के अंदर अगर सोशल मीडिया को बैन कर देंगे तो क्या देश की आवाज़ को बैन कर देंगे। 1947 में जब हमने देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी तब हमारे पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे पास में कोई यूट्यूब, हमारे पास में कोई फेसबुक, कोई इंस्टा, कोई ट्विटर नहीं था, लेकिन फिर भी हमने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और पूरा देश हमारे साथ था। तो आज भी अगर आप बैन करते हैं, मैं यूँ नहीं कह रहा कि बैन किया जा रहा है, क्योंकि हम भ्रमित अफवाहें नहीं फैलाते। जब तक सरकार इसको श्योरिटी के साथ नहीं कहे तब तक हम इस पर नहीं बोलेंगे। गाइडलाइन का वक्त खत्म होने वाला है, तो सरकार उसको लेकर जो भी कहेगी हम उसके बाद में बोलेंगे। अभी हम पहले से भ्रम फैला नहीं सकते, जब तक हमारे पास इसकी पुख्ता जानकारी नहीं होगी हम नहीं बोल सकते। हम बाबा रामदेव थोड़ी हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ते, समझ रहे, हम लॉ के स्टूडेंट हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं है कि व्हाट्सएप पे आपने जो ज्ञान आया उसको पढ़कर आपने ज्ञान बखेर दिया, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं हैं। तो आप इसलिए इस बात को ना बोलें। जी, इसको आखिर क्यों ट्विटर के ऑफिस में छापा मारा? ये दिल्ली पुलिस बताएगी, ये दिल्ली पुलिस बताएगी। जो लोग तमाम तरीके की भ्रम अफवाहें फैलाते हैं, जो लोग तमाम तरीके के दंगे और फसाद की जड़ को बढ़ावा देते हैं, तमाम तरीके की पोस्टों को वायरल करते हैं, तमाम तरीके की पोस्ट में किसी एक व्यक्ति विशेष, जाति, समुदाय को टारगेट कर बोला जाता है, तो वो सरासर गलत है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी एक व्यक्ति विशेष, समाज, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के ऊपर टिप्पणी दे, वो सरासर गलत है। इससे देश में हिंसा बढ़ती है और हिंसा बढ़ने वालों के खिलाफ क्राइम ब्रांच को सोशल मीडिया के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अभी लगातार जो है कि 2 दिनों से बाबा रामदेव के बारे में जिस भी न्यूज़ चैनल्स के अंदर आप खोल करके देखेंगे तो बाबा रामदेव के बारे में ही वहाँ पे न्यूज़ चलाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि जो अभी लोग कोविड की वजह से मर रहे हैं उधर की तरफ से मुद्दा भटकाने की कोशिश में लगी हुई है? अरे बिल्कुल सरासर, आप कोरोना से एक तरीके से माइंड डाइवर्ट करने के लिए, किसान से माइंड डाइवर्ट करने के लिए बाबा रामदेव को आगे उछाल दिया गया है। अरे है क्या बाबा, काय बात का बाबा, उद्योगपति, ये बिजनेसमैन रामदेव आज आकर जो मर्जी बयान दे देता है। कितने परिवार के लोगों ने अपने डॉक्टर्स को खो दिया, कितने बच्चों ने अपने पिता को खो दिया जिनके पिता डॉक्टर्स थे, और आपके लिए उनके मन में ना कोई रिस्पेक्ट है, ना कोई सहानुभूति है। आप बिजनेसमैन लोग हो और आप बिजनेसमैन लोग सिर्फ बिजनेसमैन की नज़रों से देखते हो। आपके लिए सिर्फ एक मोटिव है और वह मनी, मनी और मनी। आपके लिए पैसा सर्वोपरि है। पैसे के लिए आप अपने ज़मीर का भी सौदा कर देते हैं और अपनी इंसानियत का भी सौदा कर देते हैं, इसीलिए आपने इस तरीके का बयान दिया। हरियाणा के किसान ने अनाउंसमेंट किया है कि बीजेपी और जेजेपी के जितने भी लोग हैं उससे जुड़े हुए, उसके घर में हम अपने बच्चों की शादी नहीं करेंगे। हाँ तो क्यों करेंगे, और अंधभक्तों को जन्म देने के लिए नहीं करेंगे? आपको आपत्ति है इससे? और अंधभक्तों को इस देश के अंदर लोग पैदा नहीं करना चाहते, इसलिए बहुत अच्छा फैसला लिया है। आपको आपत्ति है इस फैसले से? हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा फैसला क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया अंधभक्त पैदा ना हो। कौन चाहता है? कोई पिता चाहेगा अपनी बेटियों की इन महामूर्खों से शादी करने के लिए? हैं? एक गाय का बछड़ा भी जानता है कि अगर माँ का दूध पीऊंगा तो मुझे प्रोटीन मिलेगी, ताकत मिलेगी। ये माँ का दूध छोड़कर, गाय का दूध छोड़कर ये गाय का गौमूत्र पीते हैं, तो इनसे कोई शादी कराएगा? सही फैसला लिया है। तो उनकी मर्जी, वो कुछ भी पिए ना। हाँ, इससे आपको क्या आपत्ति है? हाँ तो उनकी मर्जी है, इसीलिए रोक सकते हैं नहीं, आप गौमूत्र ना पिए। अरे भैया उनकी मर्जी है, इसीलिए तो कोई उनसे शादी नहीं कराना चाह रहा। आपको उससे कोई आपत्ति है?
कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर क्यों आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? जो अपनी मर्जी से लोग कर सकते हैं। हाँ, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, राइट टू स्पीच की आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी है, और फ्रीडम का यूज़ करके अगर वो बोल रहे हैं तो आपको आपत्ति क्या है? अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने कहा, सीएम योगी ने कहा है कि एक्सपर्ट ने जो आशंका जताई थी उन्हें हमने गलत साबित किया है और कोरोना के मामले में आशा के आंकड़ों को बहुत पीछे हमने छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश का नाम बदल दिया होगा, कहीं और का रिजल्ट दिखा रहा होगा वो। नहीं, एक्सपर्ट्स ने जो आशंका जताई थी महामारी की, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हमने उसको रोक लिया, हमने होने नहीं दिया, सब कुछ ठीक चल रहा है यूपी। आप एक बात मुझे बताइए, आपको नाम नहीं पता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फुल नेम क्या है? क्या है फुल नेम? नाम से आपको क्या मतलब है? आप काम देखिए ना, नाम से कुछ मतलब होता है? नाम से ही मतलब है उनको। अगर नाम से मतलब नहीं होता तो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज नहीं किया जाता मेरे भाई। क्या नाम बदलने से थोड़ी ना? नाम बदलने को विकास समझते हैं वो, नाम बदलने को विकास समझते हैं, और ज़्यादा उनसे विकास करेंगे तो सारे उत्तर प्रदेश में गाइडलाइन जारी कर देंगे कि जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनका नाम विकास रखा जाएगा, तो आपको पूरे उत्तर प्रदेश में फिर विकास ही नज़र आएगा और कुछ नज़र ही नहीं आएगा। हाँ, अच्छा, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक नाम क्या है उनका पहले आप? योगी आदित्यनाथ नहीं, आप नाम नहीं, आप नाम क्यों नाम वाई आप नाम क्यों जानना चाहते हैं मेरे? आप जो आप काम की बात कीजिए ना, नाम से क्या मतलब आपको? आप बाबा रामदेव के बारे में कह रहे हो कि उसको बाबा ना कहें, उनको बिजनेसमैन कहें, आपको नाम से क्या आपत्ति है? बताइए। आप हर किसी को आप योगी बता देते हैं। प्रधानमंत्री कोई नरेंद्र मोदी कहे तो आप उनको बोलिए उनका नाम क्या, पूरा नाम लीजिए, दामोदर दास। बाबा लगाया उनके आगे, नाम के आगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक मिनट, आप आसाराम को भी बाबा बोले, आपने रामदेव को भी, एक मिनट, आपने रामदेव को भी बाबा, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए ना। अरे सर, मेरी बात सुन लीजिए ना, आपको नाम से नहीं, आपको नहीं, आपको नाम से क्या? आप एक बात बताइए, नाम से आपत्ति ये है, प्रधानमंत्री मोदी इतने जो अरे नाम से आपत्ति ये है कि आप हर किसी को योगी बता देते हैं, हर किसी को बाबा बता देते हैं। योगी पॉलिटिक्स में आएंगे, बाबा पॉलिटिक्स में आएंगे तो मंदिर और मस्जिद में क्या नेता बैठेंगे? बताइए ना, मंदिर और मस्जिद में नेता बैठेंगे? तो भैया आप उनका नाम बोलिए कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपको, अरे सुनिए, योगी आदित्यनाथ आपको क्या लगता है? आपको नहीं, आप मेरी बात, आपको आप ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ को कहाँ होने चाहिए? मंदिर में, मठ में होना चाहिए। अगर योगी हैं तो मठ में होना चाहिए। यूपी के सीएम, या फिर आप बोलिए यूपी के सीएम कौन होते हैं? यूपी के हिंदुओं को खतरे से तो कौन सा उत्तर प्रदेश में कौन सा हिंदू खतरे में? बताइए। आपने आंकड़ा उठा के देखा है, सबसे ज्यादा मरने वाले यूपी के अंदर और अजय सिंह बिष्ट की सरकार में सबसे ज्यादा मरने वाले हिंदू ही हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो आदिवासी हो, सबसे ज्यादा मरने वाले तो हिंदू हैं। तो भैया ना रहिए राम के ना रहीम के, ये कुर्सी के पुजारी हैं, ये कुर्सी को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, अभी जो है लोगों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है तो लोग जो है बालू में दफन कर रहे हैं गंगा के किनारे, लेकिन वहाँ पे जब लोग दफन कर रहे हैं तो जो हिंदू के जो एक भगवा कलर है वो वहाँ पे चुनरी वगैरह डाल के चले जाते हैं पहचान के लिए, लेकिन अब सरकार के द्वारा उसे हटाया जा रहा है। क्यों भाई? आप देख रहे हैं जगह जगह कुत्ते जो हैं वो डेड बॉडियों को खा रहे हैं। लोगों के पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं बचा, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे नम्र निवेदन है, आलोचना प्रत्यारोपण को छोड़कर आपसे नम्र निवेदन है कि अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़, जो लोग भूख से मर रहे हैं, जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, जो लोग अस्पताल में दवाइयों की कमी से मर रहे हैं, और जिन लोगों को अंतिम संस्कार मुहैया नहीं हो रहा, जिन लोगों को कब्रिस्तान मुहैया नहीं हो रहा, उनके लिए सोचें। अंतिम बार लोगों का अंतिम संस्कार किया जाए, और मैं हर बार उन लोगों का शुक्रगुजार हूं और उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि जो लोग देश में हिंदू मुस्लिम को ना देखते हुए उनको अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई आगे आके अंतिम संस्कार कर रहे हैं और हमारे हिंदू भाई कब्रिस्तान में जाकर उन्हें कब्र में दफना रहे हैं। तो मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अंतिम बार आप लोग इंसानियत और मानवता के नाते इस देश के अंदर हिंदुस्तान, जिसको सुनहरे फूल और गुलदस्ते यानी हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से जाना जाता है, इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो इंडिया जिसके कल्चर को, जिसके वेशभूषा को, जिसके रहन सहन को और जिसकी संस्कृति को और जिसकी दिवाली और रमज़ान की रौनक को देश में नहीं विदेश में भी पूजा जाता है, तो हम इस धरोहर को कायम रखना चाहते हैं, ना कि ख़त्म करना चाहते हैं। और जो सियासती लोग
इस हिंदुस्तान की रौनक को ख़त्म करना चाहते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि कृपया कर हमारे हिंदुस्तान को चोट ना पहुंचाए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान को चोट पहुंचाएंगे तो हिंदुस्तानी कभी उसे माफ़ नहीं करता, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो अंग्रेज़ों को मानने वाले लोग हों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे। शुक्रिया। जी।